गौरी कवि गोभी के फूल को फेंक कर वहाँ से चली जाती। मम्मा, हम अपनी प्याज मंडी में बेचने कब जाएंगे? कुकु, कल हम सारे खेत की प्याज बग्गी भर के मंडी ले जाएंगे। मेरी एक व्यापारी से बात हुई है, वो सबसे ज्यादा रेट में प्याज लेने को तैयार है। फिर रानू और कुकु भी अपने घर चले जाते। शाम हो गई थी। आज माँ बेटा बहुत खुश थे। बस आज की रात, कल सारी प्याज मंडी चली जाएगी। फिर उन पैसों से मैं अपना पक्का घर बनवाऊंगी। कुकु के लिए नए कपड़े और मिठाई लाऊंगी। कल के दिन मेरी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसे सोचते हुए रानू चिड़िया की आंख लग जाती। रात को अचानक से पूरे आसमान में काले बादल छा गए थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। गौरी, मौसम खराब हो गया, लगता है जोर की बारिश होगी। हमें जल्दी जाकर गोभी को तोड़ लेना चाहिए, वरना पानी भरने से सारी गोभी सड़ जाएगी। हाँ कालू, जल्दी चलो, कहीं इस गोभी से भी हाथ धोना पड़े। ऐसे वो दोनों कौवे बड़े बड़े बोरे लेकर घर से निकल जाते। गौरी, मैं रानू चिड़िया को भी बुला लेता हूँ, उनकी प्याज की फसल भी पूरी तरह से तैयार है। चुप, एकदम चुप। मैं वापस घोंसले में जाकर सो जाऊंगी अगर उस रानू का नाम भी लिया। और वैसे भी वो बहुत होशियार है, हमसे पहले खेत पर चली गई होगी। ऐसे गौरी कवि कालू को सीधा अपने साथ ले जाती। मगर रानू चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पूरी रात झमाझम बारिश होती। सुबह को रानू चिड़िया भागी भागी अपने खेत पर जाती और रोने लगती। सब बर्बाद हो गया, पूरा खेत बारिश के पानी से भर गया। अब क्या होगा? मैंने क्या क्या सोचा था, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। चिड़िया अपने आप को देख देख कर रोई जा रही थी। कालू गौरी ने अपनी सारी गोभी की फसल बोरों में भर ली थी। गौरी कवि तो बहुत तेज हंस रही थी। कालू, मैं छोटी चिड़िया को समझा कर आती हूँ, बेचारी अकेली रो रही है। गौरी, अगर तुमने मुझे चिड़िया को जगाने दिया होता तो बेचारी की थोड़ी बहुत फसल बच जाती। गौरी कालू की बातों को अनसुना करके चिड़िया के पास चली जाती। गौरी, ऊपर वाले ने तो हमारी मेहनत बर्बाद कर दी, इसीलिए ये बारिश हुई। लेकिन आप तो रात को ही आ गई थी, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? चिड़िया बहन, हम भूल गए थे, बारिश एकदम से हुई, हम जल्दी से घर से भागे और तुम्हारा ध्यान ही न रहा। गौरी, सब बर्बाद हो गया, मेरी प्याज एक भी नहीं बचेगी, सब खेत में ही सड़ जाएगी। पानी से पूरा खेत भरा हुआ है। चिड़िया, अब तुम अकेले थोड़े ना हो, बहुत से किसान पक्षी हैं जिनका भारी नुकसान हुआ। अब मैं चलती हूँ, गोभी को मंडी लेकर जाना है। सुनने में आया है बारिश की वजह से सारी सब्जी महंगी हो गई। इतना बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती। तभी कुकु वहाँ आता। मम्मा चुप हो जाओ, हमारी प्याज अभी गली सड़ी नहीं है, बताया जा रहा है बारिश अभी और होगी। चलो जल्दी जल्दी से प्याज को खोद लेते हैं। हाँ कुकु बेटे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर वो दोनों माँ बेटा पानी में घुसकर प्याज को जमीन से निकाल लेते। वो पूरे मिट्टी में सन चुके थे। उनको कड़ी मेहनत करते देख मिट्ठू तोता भी उनके पास आ जाता। अरे रे, इस बारिश ने सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया। चिड़िया बहन, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारी प्याज खोदने में मदद करूँगा। फिर मिट्ठू तोता भी खेत में घुस जाता। वो तीनों जल्दी जल्दी जमीन से प्याज निकालते। प्याज से पूरी बग्गी भर जाती। ये देखकर चिड़िया थोड़ा खुश होती। तोते भैया, आपका धन्यवाद जो हमारी मदद की। चिड़िया बहन, मैं और कुकु प्याज खोदते हैं, तुम तब तक ये बग्गी लेकर मंडी चली जाओ। हाँ तोते भैया, अभी तो प्याज एकदम शुद्ध है, मैं जल्दी से जाती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी प्याज भरी बग्गी को लेकर बाजार जाती। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, क्योंकि सब किसान पक्षी अपनी अपनी फसल बेचने आए थे। व्यापारी जी, मैं प्याज लेकर आ गई हूँ, आप नौकरों से कह के बग्गी खाली करवा दें। और चिड़िया, मैं ये प्याज नहीं खरीद सकता, गोदाम फुल हो गया है। रात की बारिश के बाद प्याज बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, तुम अपना प्याज कहीं और बेचो। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे व्यापारी के पास जाती, लेकिन वहाँ भी कोई प्याज नहीं लेता। तब एक चील व्यापारी चिड़िया की प्याज लेने को तैयार हो जाता। नाना चील भैया, इतने में तो प्याज का खर्चा भी नहीं निकलेगा, मैं अपनी प्याज 5 रुपए किलो कभी नहीं दूंगी। नहीं देना तो मत दो, कोई जबरदस्ती थोड़े ना है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी बग्गी लेकर वापस लौट आती। चिड़िया बहन, अब क्या होगा? इतनी सारी प्याज घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, कुछ तो करना होगा। ये बारिश भी 1 हफ्ते तक होगी। मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम प्याज के मोमोज बनाकर बेचें। बारिश में गरम प्याज के मोमोज पक्षियों को खूब पसंद आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, कुकु सही बोलता है, प्याज के मोमोज तो बहुत अच्छे लगते हैं।
इस विचार से वो तीनों बहुत खुश होती। बारिश रात से ही शुरू हो जाती। चिड़िया सुबह होते ही अपने मोमोज का ठेला घर के बाहर ही लगा लेती। मम्मा चिड़िया गरम गरम मोमोज बनाती। आओ आओ, बारिश के मौसम में गरम गरम प्याज के मोमोज खाओ और मस्त हो जाओ। अरे चिड़िया, एक प्लेट मोमोज मेरे लिए लगाना, जरा मैं भी तो देखूं। चिड़िया फटाफट एक प्लेट मोमोज लगाती। अरे ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है, 150 रुपए के पैक कर दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसे पहले दिन ही चिड़िया की खूब बिक्री होती। वो तीनों तो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, आज पहला दिन था और पूरे 5000 का मुनाफा हुआ। प्याज के मोमोज सबको बहुत पसंद आए। हाँ मम्मा, और देखें पूरी 20 किलो प्याज खत्म होगी। मिठू भैया, जब तक मेरी प्याज खत्म ना हो आप मेरे साथ ही काम करवाना, मैं आपको इसकी तनख्वाह दे दूंगी। आप हमारी कितनी मदद कर रहे हो। इस तरह से बारिश के मौसम में उनकी खूब बिक्री होती। उनके ठेले पर भीड़ होने लगी थी। गौरी, मैं जा रहा हूँ प्याज के गर्मा गर्म मोमोज खाने, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँ। गौरी तो मुंह बनाते हुए मना कर देती। कालू कौवा मजे मजे से मोमोज खाता और घर के लिए भी लेकर आता। जग्गू बेटे, ले तेरे लिए गर्मा गर्म मोमोज लाया हूँ। मोमोज देखकर गौरी के मुंह में पानी आ जाता। वो खुद को रोक नहीं पाती और जग्गू के साथ मोमोज खाने लगती। कालू, प्याज के मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है, आप और ले आए। मुझे पता था तुम खाए बिना नहीं रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। गौरी दूसरी पन्नी भी कालू कौवे से छीन लेती और पेट भर मोमोज खाती। मम्मा, तोते अंकल ने मोमोज नहीं खाए, आप उनके लिए मोमोज पैक कर दें। फिर चिड़िया मिठू तोते के लिए ढेर सारे मोमोज पैक करती और खुशी खुशी अपने मोमोज बेचना शुरू करती। आपका धन्यवाद। आंटी जी, आप मेरे दिए खरीद ले, मैं बहुत सस्ते दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा रो मत, मुझे सही सही रेट बता। बाजार में एक दिया 5 रुपए का है और मैं 2 रुपए का दे रही हूँ। बताओ आपके लिए कितने निकाल दूँ। क्या कहा, 2 रुपए का? ना बाबा ना, ये तो बहुत महंगा है, मैं तेरे दिए नहीं लूंगी। अरे आंटी जी, कहाँ महंगा है, 2 रुपए का तो ही दे रही हूँ, बाजार में तो 5-6 रुपए का रेट है। तू यहाँ से चलती बन, मैं तेरे दिए नहीं लूंगी, पूरे हाई फाई रेट है। आंटी जी, आप 5 रुपए कम दे देना, चलो ले भी लो। मेरी सुबह से बहनी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, मैं ये दिए नहीं लूंगी और अब तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब तू जा यहाँ से, मेरा समय ना बर्बाद कर। ऐसे गौरी कौवे चिड़िया की छोटी सी बेटी को खूब सुनाती। वो उदास मन से अपना टोकरा सर पे रख के जाने लगती है। तभी गौरी चुपके से गुड़िया के टोकरे से एक थैली दीपक उठा लेती है और भीतर जाती है। बड़ी आई 2 रुपए का दीपक, मैंने तो फ्री में रख लिए, मुझसे ज्यादा चालाक कोई भी नहीं। ऐसे मुस्कुराते हुए गौरी घर के भीतर जाती और गुड़िया बेचारी दूसरे घर का दरवाजा बजाती। अंकल 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 अंकल, दरवाजा खोलो, मैं दिए वाली आई हूँ, दीपावली के लिए दीपक खरीद लो। गुड़िया कई बार आवाज लगाती, फिर मिट्ठू तोता बाहर आता। हाँ लड़की, क्या है, तुम क्यों दरवाजा बजा रही हो, मैं कितनी गहरी नींद में सोया था। अंकल अंकल, मैं दीपावली के दीपक बेच रही हूँ, तो तुम्हारे घर दिए देने आई हूँ, आप मुझसे दीपक खरीद लो। अच्छा, तो तुम दीपक बेच रही हो, चलो चलो अंदर आओ, मैंने अभी तक दीपक खरीदे भी नहीं। गुड़िया को थोड़ी खुशी मिलती और वो खुशी खुशी अपना टोकरा मिट्ठू के घर में रखती। बताएं अंकल जी, आपको कितने दीपक चाहिए। लड़की, दिखा तेरे दीपक कैसे हैं, मैं देख कर लूँगा। हाँ अंकल, ये देखो मेरे दीपक एकदम पके हुए हैं। हाँ ठीक है, वैसे एक दीपक कितने रुपए का है। अंकल जी, एक दीपक 2 रुपए का है। क्या कहा, 2 रुपए का एक दीपक, तुम्हारे रेट तो सबसे अलग है, मैं इतने महंगे दीपक नहीं खरीद सकता। और तुम्हारे दीपक एकदम सादा सिंपल, देखो ना कोई कढ़ाई है, कैसे मिट्टी घुल रही है। अरे अंकल, कहाँ मिट्टी घुल रही है, दीपक तो ऐसे ही होते हैं। देख चिड़िया की बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन, 1 रुपए का एक दीपक देना है तो दे दे, वरना चलती बन। नहीं अंकल, 1 रुपए का दीपक तो मुझे भी नहीं मिलता, मैं 2 रुपए का ही दूंगी। अब चिड़िया की बेटी बहुत उदास हो गई थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मेरे दीपक तो कोई नहीं खरीद रहा, अपनी बीमार माँ का इलाज कहाँ से कराऊंगी, मेरा तो एक भी दीपक नहीं बिचा। ऐसे रानो चिड़िया की बेटी बहुत उदास थी, वो दुखी मन से उड़े जा रही थी और आवाज भी लगा रही थी, दीपक ले लो, दीपक ले लो,
दीपावली के दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो। ऐसे गुड़िया आवाज लगाते लगाते एक घर के पास पहुँचती, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कोई है? घर के अंदर कोई है? कृपया मेरे दिए ले लो। गुड़िया बाहर से ही आवाज लगाती और एक चील घर के बाहर आता। अच्छा चिड़िया की बेटी, तुम सही समय पर आई हो। मैंने अभी तक दीपक नहीं खरीदे, मेरे घर के लिए 20 दीपक दे दो। गुड़िया खुश हो गई थी और वो खुशी खुशी 20 दीपक पन्नी में डाल देती। ले चील अंकल, आपके 40 रुपए हुए। अरे रे, इतने महंगे? क्या लूट मची है? मैं इन दियों के 20 रुपए दूंगा, लेने हैं तो लो, वरना चलती बनो। अरे अंकल, 20 रुपए में तो नहीं आएंगे, आप 30 रुपए दे दे। 20 लेने हैं तो ले लो, वरना चली जाओ यहाँ से, मैं किसी और से ले लूंगा। उस चील की ये बात सुन गुड़िया तो सोच में पड़ गई थी। मम्मा को तेज बुखार है और किसी ने मेरे दिए नहीं खरीदे। एक काम करती हूँ, 20 रुपए में दे देती हूँ, कम से कम मम्मा की दवा तो आ जाएगी। लो अंकल, आप 20 रुपए में ही ले लो। फिर चील उसे 20 का नोट देता और गुड़िया दुखी मन से चली जाती है। वो बहुत उदास थी। वो दुखी मन से अपने दिए मजबूर होकर सस्ते में बेच रही थी। दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो, 1 रुपए का 1 दिया, मैं बहुत सस्ता दे रही हूँ, कोई मेरे दिए ले लो। चिड़िया की बेटी लगातार रोए जा रही थी। तब रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो और इतने सस्ते दिए क्यों बेच रही हो? 1 रुपये का 1 दिया तो कोई नहीं देता। अंकल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं 2 रुपए का दिया दे रही थी, सबको मेरे दिए महंगे लगे तो मैंने अपना दिया 1 रुपए का कर दिया, आप भी खरीद लो, मैं बाजार से बहुत सस्ते दे रही हूँ। अरे बेटा, इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सारे दिए खरीद लूंगा और रुपए भी पूरे दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू कौवे को चिड़िया की बेटी पर बहुत दया आती और वो उसे अपने साथ घर ले आता। अरे अंकल जी, ये घर आपका है? यहाँ तो मैं दिए देने पहले आ चुकी थी, लेकिन आंटी जी ने नहीं खरीदे। कोई बात नहीं बेटा, मैं खरीदूंगा, तुम अंदर चलो। फिर कालू कौवा चिड़िया की बेटी को लेकर अंदर जाता और उसके दिए नीचे रखवाता। गौरी, गौरी कौवी, जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है। गौरी कौवी जल्दी से बाहर आती। गौरी जी, क्या आपने इस बच्ची से दिए नहीं खरीदे? ये कितना सस्ता दे रही है, बोल रही थी तुम्हें बहुत महंगे लगे। कालू जी, जरा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर गौरी कौवी कालू को कमरे में ले जाती। देखे कालू, मैंने दिए ले भी लिए, लेकिन गौरी वो तो बोल रही थी तुमने दीपक खरीदे ही नहीं। कालू, मैंने दीपक खरीदे नहीं, उस चिड़िया के टोकरे से चोरी कर लिए, देखो हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्या कहा? तुमने उस बेचारी गरीब के दीपक चुरा लिए? जरा मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी को गुड़िया के पास लेकर आता और गुड़िया से सवाल करता। छोटी बच्ची, आप ये दिए क्यों बेच रही हो? आपकी उम्र तो खेलने कूदने की है। कौवे अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और उनकी दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं, तो मैं ये दीपक बेचने आई हूँ ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकूं, लेकिन कोई मेरे दिए खरीद ही नहीं रहा। गौरी को तो गुड़िया की बात पर बहुत दया आती, वो बहुत पछता रही थी। बेटी, आप अपने सारे दीपक हमें दे दो, हमारा घर बहुत बड़ा है। क्या आंटी जी, आप मेरे सारे दीपक खरीदोगी? गुड़िया तो बहुत खुश हो गई थी। वो सारे दीपक थैलियों में डाल देती और कालू कौवा अपने पर्स से पैसे निकालता। लो चिड़िया बेटी, पूरे 5000 हैं, तुम अपने लिए मिठाइयाँ और कपड़े भी खरीद लेना और अपनी मम्मा का अच्छे से इलाज कराना। गुड़िया तो 5000 रुपए देखकर बहुत खुश हो गई थी। धन्यवाद अंकल जी, आपने मुझे कितने सारे रुपए दिए, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी मम्मा के लिए जूस लेकर जाऊंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खुशी खुशी गुड़िया अपने घर जाती, अपनी मम्मा का उन पैसों से बढ़िया इलाज करवाती और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाती। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रानो चिड़िया ने पहली बार 3 अंडों को जन्म दिया था। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। देर से ही सही, मगर अब मैं 3 बच्चों की माँ कहलाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हूँ।
अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं भी अपने घोंसले में जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले होंगे। ठीक है सहेली, ध्यान से जाना, अब अंधेरा भी होने वाला है। तुम्हारा घोंसला यहाँ से कितना दूर है? मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लो, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। हाँ रानो सहेली, तुम ठीक कहती हो। हाँ रानो सहेली, तुम ठीक कहती हो। मैं कल से ही तुम्हारे घोंसले के पास अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूंगी, फिर दोनों सहेलियां मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। ऐसे बातें कर रानो की दूर की सहेली वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने अंडे बहुत प्यारे थे। वो लगातार उन्हें देखती ही रहती, तो कभी प्यार से बातें करती। शाम से रात हो जाती है। अरे ये रात कब कब में हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। पर छोड़ो, अब तो पानी पीने सुबह ही जाऊंगी। इतना कहकर मम्मा चिड़िया फिर से अपने अंडों को प्यार से सहलाती। तभी एकदम से आसमान काले बादलों से घिर जाता है। पेड़ आपस में टकराने लगे थे। बिजली बार बार उजाला करती। मम्मा चिड़िया तो बहुत डर गई थी। लूसी जी, सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, मौसम बहुत खराब है, शायद आंधी तूफान आने वाला है। लूसी कबूतर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई बाहर झांक कर भी नहीं देखता। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। अरे ये मौसम तो और भी ज्यादा खराब हो गया। लगता है बहुत तेज बारिश होगी। मुझे अपने अंडों के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा जिसमें बारिश का पानी ना जा सके। बारिश होने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने तीनों अंडों को एक पेड़ की खोखल में ले जाती है। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अच्छा हुआ जो मैं अपने अंडों को यहाँ ले आई। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मेरे अंडों को कुछ नहीं होगा। ऐसे रानो चिड़िया को कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से अपने अंडों के पास बैठी थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और पेड़ को उड़ा ले जाता। चिड़िया बड़ी मुश्किलों से अपने तीनों अंडों की जान बचाती। अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। मुझे इन्हें बारिश से बचाना होगा। बेचारी मम्मा चिड़िया अपने अंडों को कहाँ छुपाती? सब जगह तो पानी बरस रहा था। चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है। उसे एक घर दिखाई देता। वो तुरंत ही भागकर दरवाजा खटखटाती। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया दरवाजा खोलो। बारिश की आवाज बहुत तेज थी। अंदर सोया मिट्ठू तोता चिड़िया की आवाज नहीं सुन पाता। मम्मा चिड़िया खूब दरवाजा खटखटाती, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। बारिश तो बढ़ती जा रही थी। ये बारिश भी बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूँ? कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। ऐसे रानो चिड़िया अपने तीनों अंडे लेकर कई घरों का दरवाजा खटखटाती, मगर रात के समय सब गहरी नींद में सोए हुए थे। कोई चिड़िया की आवाज नहीं सुन पाता। बेचारी चिड़िया के अंडे पूरी रात बारिश में भीगकर खराब हो जाते। सुबह को उसकी सहेली आती। रानो सहेली, तेरे तीनों अंडे तो टूट चुके हैं। लगता है ये पूरी रात बारिश में भीगे। नहीं तो मेरे अंडे सुरक्षित हैं। इनसे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा कभी मेरे अंडों को खराब ना कहना। अरे रानो सहेली, अब इन अंडों से कोई बच्चे नहीं निकलेंगे। लगता है तुम्हें गहरा सदमा लगा है। अंडे बिल्कुल टूट गए हैं। मम्मा चिड़िया को तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता। वो तो अपनी सहेली को मारने लगती है। चुप, एकदम चुप। एक बार और कहा तो तेरा सर फोड़ दूंगी। भाग यहाँ से। मेरे बच्चे एकदम ठीक है। आई बड़ी खराब कहने वाली। दोबारा बोला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आई मेरे अंडों को परेशान करने। चल भाग यहाँ से। डर के मारे मुनमुन वहाँ से चुप चली जाती। रानो उन टूटे हुए अंडों को बिल्कुल सही सलामत समझती। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में फिर से बारिश हुई थी। अरे बारिश हो रही है, मैं अपने अंडों को भीगने नहीं दूंगी। हो रहा एक घर, जल्दी से वहाँ जाती हूँ, वरना ये खराब हो जाएंगे। चिड़िया उन टूटे हुए अंडों को लेकर कौवों का दरवाजा खटखटाती। गोरी दरवाजा खोलती है। अरे कौवी बहन, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घर में जगह दे दो, वरना मेरे अंडे बारिश में खराब हो जाएंगे। मैं सुबह को चली जाऊंगी। अरे अरे चिड़िया, ये अंडे तो टूटे हुए हैं। तुम मुझे पागल समझती हो क्या?
जो इन टूटे अंडों के लिए जगह मांग रही हो। चलो भागो यहाँ से। कभी मारूंगी तुझे भी। मेरे अंडों को जो टूटा बोला, मैं नहीं आऊंगी तेरे घर में, मैं जाती हूँ। इतना बोलते हुए चिड़िया दूसरे घर जाती। वहाँ भी यही सब होता। कबूतर जी, लगता है चिड़िया अपने अंडों के गम में पागल हो गई है, जो बार बार इन टूटे अंडों को लेकर घर घर जाती है। हाँ लूसी, बारिश में इसके अंडे खराब हो गए थे, लेकिन ये इन्हें फेंकती ही नहीं। बेचारी जब भी बारिश आती है ये ऐसे ही घर घर जाकर मदद मांगती है। प्यारे दोस्तों, मम्मा चिड़िया कैसे ठीक होगी? क्या वो अपने बच्चों के गम से निकल पाएगी? ये सब देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद।